नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को लेकर बड़ी खबर है। सरकारी खर्च पर भारतीयों की होगी वतन वापसी, ये जानकारी मिल रही है। सरकार उठाएगी वतन वापसी का पूरा खर्च। तो लगभग 20,000 यूक्रेन में फंसे हुए हैं भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स, और उनको यहां पर वतन में लाने के लिए पूरे प्लान पर काम किया जा रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और कल पीएम मोदी ने पुतिन से इसको लेकर बातचीत भी की थी कि किसी तरह से सेफ पैसेज इंडियंस को दे दिया जाए ताकि वो सुरक्षित यहां पर लौट सकें अपने घर। और इसको लेकर अब जो बड़ी जानकारी है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, सरकार पूरा खर्च उठाएगी। ये सरकार की ओर से जानकारी दी जा रही है और प्लान पर वर्क किया जा रहा है कि कैसे ये सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। तो यूक्रेन में फिलहाल 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं और उनमें से कई इस वक्त बंकरों में छिपे हुए हैं। सुरक्षित जगहों पर उन्होंने अपना ठिकाना तलाशा है। कई अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं, सबवेज हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और रूस की सेना जिस तरह से लगातार वहां पर बढ़ रही है, तो जरूर डर का माहौल भी है और अनिश्चितता का माहौल भी लगातार वहां पर बना हुआ है। मैं अमित पांचाल, मैं अभी आपको ये हमारे हॉस्टल का बंकर दिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ सुरेंद्र लाखन भाई ये वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको कि हम कहाँ सो रहे हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे रात को हम सब स्टूडेंट्स बैठ जा रहे हैं और वेट करते हैं रात का। और अब बंकर की स्लीपिंग टाइम में ये बंकर का एंट्रेंस, बंकर की स्टार्टिंग है। मैं बोल रहा हूँ, और ये स्टार्टिंग में कम से कम 10 फीट गहरा है। और हाइट होगी इसकी अमित कितने फीट होगी? सर ये होगी 5-6 फीट, 7 फीट, 5 फीट की होगी, 5 से 6 फीट है। पाइप्स भी क्योंकि यहाँ पे है। ये सब ये हॉट वाटर के पाइपलाइंस है यहाँ से। और ऑक्सीजन सप्लाई का भी शायद हो सकता है इनमें से कुछ, क्योंकि वहाँ पे मीटर लगे हुए हैं। और ये यहाँ से फिर शॉर्ट हो जाता है बंकर। ये यहाँ पे जाके फिर इसमें काफी सारे रूम्स है। एक ही यहाँ पे रूम है जो कि अभी बंद है क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। आगे भी रूम्स है बट अभी एक्टिव ये रूम है हमारा, जहाँ पे हम 5 नंबर चैम्बर में हम रात को सोए थे सारे इंडियंस। तो ये रूम है। फिर यहाँ पे हम सो रहे, सब स्टूडेंट्स रात को इकट्ठे हो रहे हैं। और ये दिन में यहाँ पे काम चल रहा है। जैसा आप आवाज भी सुन रहे, पाइप में पानी यहाँ से जा रही है। गर्म पाइपलाइन है जो इनकी है, पूरे यूक्रेन में ये फैली हुई है। हाँ जी, तो ये देख रहे हो आप मैट्रेस वगैरह, ये कुछ 7 फीट का होगा, 7 से 8 फीट का ये कुछ है। 8 फीट का। और मोटे मोटे बीम है इनके बहुत। हाँ जी, लग तो रहा है कि ऑलमोस्ट सेफ है, बट ये हॉस्टल का जो बेसमेंट हुआ है उसी को इन्होंने बंकर अभी बनाया हुआ है, या फिर बंकर की तरह बनाया हुआ है ऑलरेडी। हाँ पहले से प्री प्लान्ड है, टेम्परेरी हो सकता है। और यहाँ पे सोए थे हम दोनों रात को, और सारे बाकी स्टूडेंट्स। अभी सब स्टूडेंट्स अपने रूम्स में है क्योंकि मतलब दिन में उनको खाना बनाना है या कुछ खा रहे हैं। अभी जैसे वो फ्री होगी सब यहाँ पे आ जाएंगे अपना सामान लेके। और ये वाटर वगैरह हमने इकट्ठा किया यहाँ पे पीने के लिए इन इमरजेंसी। और पिछले 48 आवर्स से हम इसी में रह रहे हैं। और कई बच्चों को सफोकेशन वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और थोड़ा ये भी डर है क्योंकि रात को इधर मतलब जैसे मैंने बताया था कल भी बॉम्ब शेलिंग हुई थी, तो कोई बॉम्ब शेलिंग हो तो ये कोई पाइप्स वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ से। बाकी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट हमारा पूरा, और एम्बेसी हेल्प करने का ट्राई कर रहा है पूरा। और वो रिपेयर वर्क चल रहा है शायद वहाँ पे। ओके। और दूसरे वो भी दिखा देते हैं जहाँ पे ये मीटर वगैरह लगे हुए हैं शायद पानी और ऑक्सीजन का कंट्रोल करने के लिए, आगे इस साइड में। ओके। तो आगे जो चैम्बर है उसमें कुछ मीटर वगैरह लगे हुए हैं, शायद वो ऑक्सीजन या सप्लाई के लिए हैं, तो वो दिखाते हैं आगे। वैसे कई जगह पर ऐसे भी ये लगे हुए हैं, ये पता नहीं पानी का है किस चीज़ का कंट्रोल करने के लगे हुए हैं। ओके बस। और फायर का भी सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आग वगैरह लग जाए इसको कंट्रोल करने का।
तो 10 फीट गहरा ये बंकर, और जैसा कि आप देख रहे हैं ओडेसा में ये भारतीय छात्र हैं और किस तरह से इनकी जिंदगी इसी में सिमट कर रह गई है। कभी भी इन्होंने कल्पना नहीं की होगी किस तरह के युद्ध के हालात बन जाएंगे, ये सुपर पास की जंग, और किस तरह से इनको कीमत चुकानी पड़ रही है वहां पर। और बताया जा रहा है कि वहां पर अब खाने पीने का जो सामान है उसकी भी किल्लत होनी शुरू हो गई है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि जितना ये विड्रॉ कर सकते हैं उसकी भी एक सीमित संख्या होती है। ऐसे में काफी मुश्किलों से इन भारतीय छात्रों को वहां पर जूझना पड़ रहा है। यहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, इन तस्वीरों पर आप कुछ कहेंगे? अब ये सुपर पास, ये वर्चस्व की लड़ाई हो रही है और फंसे हुए हैं वहां पर ये भारतीय छात्र। यही बहुत दयनीय, दर्दनाक, भयंकर ये दृश्य है और पता नहीं ये बच्चों को ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है, मेरे समझ से बाहर की बात है। लेकिन जो मैं मेन बिंदु पे आ रहा हूँ कि जो मेरी अपनी मिलिट्री सोच है वो कहती है कि जब इस तरह की बात हो तो एक होता है एडम इंस्ट्रक्शन, हम लोग को सेना में सिखाया जाता है एडम इंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, जिसमें पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक्शंस डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अब इस केस में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? बच्चे कहाँ हैं? जो ही वो जहाँ पे ठहरे हुए वहाँ से 2 कदम भी आगे बाहर निकले, शेलिंग हो सकता है, मिसाइल हो सकती है, कुछ भी हिट कर सकता है, उनकी लाइफ जाएगी। तो कैसे निकले? आरवी कहाँ हो, कहाँ वो मिले, किस ट्रांसपोर्ट में बैठे, कहाँ पहुँचे वेस्टर्न बॉर्डर जो पोरस है वेस्टर्न साइड, फिर वहाँ से किस एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करें, वहाँ से कौन सा एयरक्राफ्ट लें, ये कड़ी जो है तार ये जोड़ने की जरूरत है। और मेरी जैसे मैं श्रीलंका में IPKF में था और वहाँ भी जब हम कोई रेड क्रॉस की गाड़ी देखते थे तो हम फायर नहीं करते थे, तो यदि रेड क्रॉस को संपर्क करके उनके एम्बुलेंस मंगाया जाए या बड़ी बड़ी बसें मंगाया जाए, उनमें बच्चों को बैठाया जाए, तो स्वाभाविक है कि उनकी सेफ्टी गारंटी। छात्रों के सामने तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना आरती टिकू कि जो ये नेटो पास, अमेरिका की बात की जाए, ये सुपर पावर होने का जो दम भरते हैं, ये तो पूरी तरह से लग रहा है सरेंडर हो गया कि यूक्रेन पर कब्जा हो रहा है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपने हथियार डाल दिए। एक तरफ से बहुत आसान है कहना कि सरेंडर कर लिया नेटो ने, चुपचाप करके बैठे हैं। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से इसमें अक्लमंदी भी है कि नेटो इसमें मिलिटरीली इंटरवीन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर नेटो इसके अंदर घुस जाता है तो बहुत बड़े लेवल की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगी, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो सकती है नेटो कंट्रीज़ की, और रशिया और बाकी जितना भी कंट्रीज़ है इन्वॉल्व हो जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 3 का एक सिनेरियो डेवलप हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो समझने की है कि देखिए नेटो कंट्रीज़ के अंदर भी एक विवाद है, 2 खित्तों में बढ़ चुका है नेटो। स्विफ्ट में इन लोगों ने कहा कि रशिया को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन कौन कंट्रीज़ है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेने से रोक लिया नेटो कंट्रीज़ को? जर्मनी, इटली, साइप्रस और हंगरी। नाउ यूरोपियन यूनियन में ही अगर इतना बड़ा विवाद है कि इसको रशिया को इतनी सैंक्शंस लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ टर्की जो है देख लीजिए कि बेशक उन्होंने रशिया को कंडेम किया कि अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन टर्की ने रशिया को इजाज़त दी है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स और दार्दनेल स्ट्रेट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मारमारा सी जो है उसके बीच के ये 2 स्ट्रेट्स हैं, और रशिया को वो एक्सेस दे दी उन स्ट्रेट्स की। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है 2 खित्तों में बटी हुई है कि रशिया ने ठीक किया कि नहीं किया। ये लेकिन ये हर देश अपना अपना इंटरेस्ट भी तो खोज रहा है ना इसमें। त्रिपाठी जी, मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा कि जहाँ तक टर्की की बात है, टर्की को एक्सेस देने की बात है, इंटरनेशनल कन्वेंशन से टर्की बाउंड है कि वो एक्सेस देगा हर कंट्री को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या हो रहा है। तो टर्की को तो वहाँ एक्सेस देनी ही है, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यूएस हो। लेकिन जैसे कल हमने त्रिपाठी जी ब्रिटेन जो है उनकी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी रूस ने, आज अब उन्होंने भी कह दिया, रूस ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दिया। तो ये तो अब एक तरह से टिट फॉर टैट होगा। हाँ, टिट फॉर टैट भी होगा, ये भी आगे बढ़ेगा और नुकसान भी और देशों को भी भुगतना पड़ेगा इसका। अब रूस ने जो फ्लाइट पे बैन लगाया है एयर स्पेस के यूज करने पे, वो कितना इफेक्टिव है? कुछ भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन से या पोलैंड से आगे ब्रिटिश एयरवेज या ब्रिटिश कमर्शियल फ्लाइट्स कहाँ जाएंगी? रशिया में साइबेरिया तक तो जाएंगी नहीं।
बाकी उधर वो पड़ जाता है, पैसिफिक पड़ जाता, तो पैसिफिक जाने के लिए तो वेस्टवर्ड ही जाएंगे। तो इसलिए वो बस कहने भर को टिट फॉर टैट है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो आरटीटी को आप बोल रहे थे, जो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है रविंदर सचदेव, वो तो चलिए आपने अवॉइड कर दी, जो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन है आप उससे बच गए, लेकिन फिर वो उन देशों का क्या जिनको बढ़ावा मिलेगा, चीन जैसे देश, उनके तो हौसले और बुलंद होंगे। बिल्कुल बुलंद होंगे, ये रियल पॉलिटिक है, असलियत है। भगवान ने जब धरती बनाई, हम तो सोचते हैं कि धरती में जस्टिस हो, फेयरनेस हो, असलियत में वो नहीं है। ओके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जो पावर, जिसके पास जो ताश के पत्ते मिले आपको जिंदगी उन्हीं में से खेलिए। कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड। जो परेशानी है उसी परेशानी से अब आगे निकलो, वो असलियत है। और जो आरती जी बात करी थी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की, एब्सोल्युटली यस। देखिए, न्यूक्लियर पावर्स का या न्यूक्लियर बॉम्ब होने का एडवांटेज हुआ करता था एक जमाने में, जब दोनों के पास हो। उससे होता था कि अगर आपने मुझे मारा तो मैं भी आपको मारूंगा और हम दोनों खत्म हो जाएंगे। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD कहलाता था ये डॉक्ट्रिन, राइट। पर आज की तारीख में तो इसीलिए बाय द वे नेटो के साथ, और नेटो उसके साथ उलझना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये तो समझ गए हैं कि पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं। अब कहानी, क्योंकि पुतिन ने अब इरादा अगर बना लिया है तो फिर आगे तो बढ़ना ही है। Exactly. वो जाने भी जाते हैं और इसके वो लिए। इंडिकेट भी कर रहा है उसे। और फ्रांस जैसे देश और जर्मनी जैसे देश भले ही ये कहते रहे कि हाँ, भूलना नहीं चाहिए रूस को कि हम न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन फिर भी असर तो हम देख रहे हैं जो यूक्रेन को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। उस पर तो कब्जा करने में रूस कम से कम सफल हो ही गया है, जो उसने इरादा अपना ठाना था वहां आगे बढ़ते हुए। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कीव से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त रूसी सेना पहुंच चुकी है और तेजी से आगे बढ़ भी रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.